हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बादल राग पाठ के पार्ट 3 की ओर हम ले चलते हैं आपको। यहाँ हमने पहले अंतरा का और दूसरे अंतरा का हमने आपको सह प्रसंग व्याख्या की थी, और एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ प्रारंभ से ही सह प्रसंग व्याख्या में। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित बादल राग नामक काव्य से उद्धृत है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में बादलों की भीषणता का उल्लेख क्रांति के सूचक के रूप में करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि बादल रूपी पढ़ देता हूं। तिरती है समीर सागर पर ऐ स्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन भीरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि हे बादल, तुम वायु रूपी समुद्र पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं जैसे अस्थायी सुखों पर अत्यंत दुख भरी काली छाया मंडरा रही हो। अस्थिर सुख पर दुख की छाया यानी अस्थायी सुखों पर क्या कहें, काली छाया, दुख भरी काली छाया मंडरा रही हो। ऐसे वे संसार के दुखों से जलते हुए मनुष्य के हृदय पर निर्दयता का भाव फैलाते हुए मंडरा रहे हैं। बादलों को आह्वान करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अरे प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले बादलों, तुम्हारी युद्ध रूपी नौका की तैयारी देखते हुए बड़ी अभिलाषाओं के साथ पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ अंकुर तुम्हारी भीषण गर्जना सुनकर के नए जीवन की आशा लगाए हुए अपना मस्तक ऊंचा करके तुम्हारी ओर देख रहे हैं। रणतरी रूपक अलंकार है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन। हे बादलों, तुम्हारी युद्ध रूपी नौका की तैयारियों को देख करके बड़ी अभिलाषाओं के साथ सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ अंकुरित बीज भेरी गर्जन से सजग तुम्हारी भीषण गर्जना सुनकर के सावधान होता हुआ नवजीवन की आशाओं से अपने नए जीवन की आशा लगाए हुए ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। पृथ्वी के अंदर से फूटकर अंकुरित होते हुए मानो अपना मस्तक ऊंचा करते हुए तेरी ओर देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? संतरा का अर्थ देख लीजिए कि अरे आकाश को समुद्रित कर, बादलों को समुद्रित करते हुए कहते हैं कि अरे विप्लव को धारण करने वाले बादलों, अरे प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले बादल, तेरी युद्ध रूपी नौका की तैयारियों को देखकर बड़ी अभिलाषाओं के साथ पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ अंकुरित बीज तेरी भयंकर गर्जना सुन करके सावधान होकर अपने नए जीवन की आशा लगाए हुए अपना सिर ऊंचा करके तेरी ओर देख रहे हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार है, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। बादलों को आह्वान करता हुआ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहता है कि हे बादलों, पुनः पुनः बार बार
मूसलाधार रूप धारण करते हुए इस पृथ्वी पर बरसो। हे बादलों, तुम्हारी भयंकर वज्र के समान गर्जना सुनकर के ये सारा संसार घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। असनिपात से सापत उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि असनिपात से सापत, असनिपात यानी बिजली के गिरने के श्राप से पीड़ित। अब आप जानते हैं बिजली किन पर गिरती है? जिनकी काली जीभ होती है, कपट मन में भरा होता है, काली चमड़ी होती है, जो विषैली वाणी बोलते हैं, उनके शरीर में बिजली का कंपन बिजली को खींच लेता है। तो कवि कहते हैं कि असनिपात से सापित सत सत वीर, सत सत यानी सैकड़ों सैकड़ों वीरों की भांति ऊंचाई को स्पर्श करने वाले वृक्ष रूपी वीर, बिजली के गिरने के श्राप से पीड़ित। देखिए ऊंचाई पर रहेंगे तो बिजली उन पर गिरती है ज्यादा। छत विछत होते हुए, नष्ट भ्रष्ट होते हुए, स्थिर शरीर से, निश्चेष्ट शरीर से हत गिर पड़े हैं, मर गए हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हे आसमान को स्पर्श करने की होड़ में आगे बढ़ने वाले धैर्यवान बादलों, बार बार पुनः पुनः भीषण गर्जना करते हुए मूसलाधार वर्षा बरसिए। हे बादलों, तुम्हारी भयंकर वज्र के समान गर्जना सुन सुन करके ये सारा संसार मनो हृदय थाम लेता है। बिजली के गिरने के श्राप से पीड़ित, ऊंचाई पर बढ़ने वाले सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष रूपी वीर, तुम्हारे कारण स्थिर शरीर से छत विछत नष्ट भ्रष्ट होते हुए पृथ्वी पर धाराशायी हो गए हैं। हे बादलों, आसमान को स्पर्श करने की होड़ में ऊंचाई पर बढ़ने वाले बादलों, तुम्हारे आने से हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुम्हें बुलाते, ए विप्लव विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि बादलों को आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। जब बादलों की गर्जना होगी, मूसलाधार वर्षा बरसेंगे, तो छोटे छोटे पौधे बड़े प्रसन्न होते हैं। अब प्रलय का पानी जब आएगा तो छोटे पौधों को कोई नुकसान नहीं है। अरे बड़े बड़े विशालकाय पौधे धाराशायी हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, दलदल में खिलता है, लेकिन प्रलय का बादल फटेगा और पानी बहुत ज्यादा गिरेगा, बाढ़ आएगी, तो कमल का फूल और ऊपर उछलता चला जाएगा, क्योंकि पानी कहाँ चला गया? कीचड़ में, और भी ऊंचा उठा दिया उस बादल पानी ने उसको, कमल के फूल। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हंसते हैं छोटे लघुबार, अभावग्रस्त लोग, वंचित लोग क्रांति के शब्दों को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पौधे प्रलयंकारी वेग से बरसने वाले बादलों के वेग को देख करके प्रसन्न होते हैं। सस्य अपार, उनके आने से अपार हरियाली छाती है और वह पौधे खिलने लगते हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो हाथ हिला हिला करके, खिलखिला करके और बादलों को बुला रहे हैं कि बादलों तुम आ जाओ। कवि कहते हैं कि ठीक ही तो है। अरे प्रलयंकारी वेग के शब्दों से, क्रांति के वेग के शब्दों को सुनकर के छोटे छोटे पौधे और अभावग्रस्त लोग ही प्रसन्न होते हैं, शोभा पाते हैं। अगला कविता थी अट्टालिका नहीं रे। यहाँ पर एक गीत है प्रलयंकारी वेग को संबोधित करते हुए।